नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आभार। दिस इज मयूर ध्वज तिवारी, वेलकम्स यू ऑल ऑन लिटरेचर पे चर्चा। सो लेट्स डिस्कस। अभी तक हमने इस पूरी की पूरी जैकोबियन एरा के सीरीज के अंदर इन द फर्स्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट सम हिस्ट्री, इन द सेकंड वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट सम इंसिडेंट्स which were very important for that age and which are very important for us to know. अब हम बात करेंगे लिटरेचर के बारे में। यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ी समरीज, बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, बस राइटर्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि नाउ वी आर ओनली हियर टू लर्न दैट। एक एज का एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि भाई क्या था, ठीक है। ऊपर से अभी हम घर की एक बस दिखाई करने आए हैं, घर के अंदर क्या है, घर के अंदर फर्नीचर कैसा है, क्या क्या चीजें हैं। दैट मीन्स लिटरेचर के राइटर्स की एक एक डिटेल हम लोग बड़े अच्छे तरीके से आगे आने वाले वीडियोस में जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स डिस्कस प्रोज। सबसे पहले हम बात करेंगे कि तीनों फॉर्म्स में यहाँ पे काम हो रहा था। उतना बेहतरीन काम नहीं हो रहा था जितना पिछली वाली एज में हुआ, बट हो रहा था, है ना। इट वॉज गोइंग स्मूथली इन दिस एज ऑल्सो। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी कि जो जेम्स फर्स्ट थे, ही वॉज बेसिकली अ वेरी लर्नड पर्सन। उनकी एजुकेशन जो थी वो बड़ी अच्छी हुई थी, बहुत कमाल की हुई थी, एंड ही नोज a lot of languages and he had read a lot of literature, and because of that what he wants that everybody should go and should have some knowledge and should have some education, because according to him education is very important। और उसी चीज को हमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट आई हैव, इफ यू कैन सी ऑन दिस बोर्ड, देन देयर विल बी अ क्लासिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी थिंग। और मैं ज्यादा पहले लिख के इसलिए बैठा हूं ताकि आपको हर एक चीज बहुत प्यार से, बहुत सिंपल तरीके से समझा सकूं। सबसे पहले जब भी आप कोई भी लिटरेचर पढ़ते हो, और ये चीज जरूर ध्यान रखना, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, whenever you are going to read a work or literature or something, any kind of thing, सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करो, उसके बेसिक्स पे बात करो। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले प्रोज के बेसिक्स पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज, प्रोज लिखा गया, पर सब्जेक्ट क्या क्या थे? ट्रांसलेशंस थे, ठीक है। बहुत सारे बाहर के जो वर्क्स थे, ग्रीक वर्क्स, लैटिन वर्क्स, क्योंकि हमारा किंग बड़ा ही ज्ञानी था, पढ़ा लिखा था, तो भाई साहब उसने कहा कि जिंदगी में करो आप ट्रांसलेशन। सो वी कैन सी सम ट्रांसलेशंस। Second one is biographies. You will see some biographies of good persons, of good physicians, of philosophers, and each and every person who has some sort of knowledge, जिसके पास भी थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा जिसके पास अच्छी खासी नॉलेज है, उसकी यहाँ पे बायोग्राफीज आपको देखने को मिलेंगी। जो तीसरा पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा और चौथा जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर की व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज इससे पहले जो भी लिटरेचर लिखा गया, शेक्सपियर को छोड़ दे, सो एवरीबडी वाज शोइंग देयर नॉलेज कि विजडम मेरे पास कितनी है, मेरे को कितने वर्ड्स आते हैं। स्पेंसर के आप देखोगे तो इतने खतरनाक लैंग्वेज, चौसर ने भी बड़ी खतरनाक, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही कॉमन पर्संस के लिए लिखा। तो वहां पे क्या हुआ, फिर जब इस एज में जब बंदा आया तो उसको लगा कि यार वी हैव टू राइट समथिंग विच इज टोटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन थिंकिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी। और उसी वजह से हम फ्रांसिस बेकन के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की चीजें। तो उसके बाद जो चीजें निकल के आती हैं, रिलीजियस राइटिंग्स। रिलीजियस राइटिंग्स में आपको रॉबर्ट बर्टन मिलेंगे, उसके साथ साथ जॉन डन मिलेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। जॉन डन एक बहुत अच्छे प्रीचर थे, तो उन्होंने बहुत सारे सर्मन्स दिए, उनका भी एक कलेक्शन है। तो रिलीजियस राइटिंग भी यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से निकल के आती है। नाउ द थिंग इज ट्रेवल स्टोरीज। व्हाट डज द ट्रेवल स्टोरीज मीन्स कि आपको पता है अभी क्या है, यातायात खुल चुका है, इंग्लैंड से कोई भी कहीं जा सकता है, इंग्लैंड से बाहर से कोई आ सकता है। तो वहां पे क्या है, जब लोग जाते थे, जैसे आजकल आप देखते हो ना व्लॉग्स, मुंबई कर्निकल, फ्लाइंग बीट्स, ये सब व्लॉगर्स होते हैं। व्हाट दे डू, दे जस्ट गो आउट देयर, जहां पर भी जाते हैं उसकी कुछ सीनरीज, उसकी कुछ बातें आजकल तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। वीडियो कैमरा है, कैमरे के अंदर शूट करते हैं, कहानी बताते हैं। बट एट दैट टाइम देयर वाज नो एनी सॉर्ट ऑफ कैमरा फैसिलिटी, नहीं थी, 4G भी नहीं चल रहा था उस टाइम। तो वहां पे क्या करते थे, ट्रेवल स्टोरीज के अंदर क्या होता है, कहानी के अंदर, बुक के अंदर वो कहानी लिखते थे कि भाई मैं फला जगह गया, मैंने फला जगह वो देखी, ये रास्ते में हुआ, ये हुआ, ये हुआ। उसके बारे में भी लोगों ने लिखना स्टार्ट किया। नाउ लेट्स डिस्कस कि भाई राइटर्स कौन कौन से थे। ये तो थीम्स
और सिंपल डिटेल्स होगी. नाउ लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट राइटर्स. सबसे इंपॉर्टेंट राइटर फ्रांसिस बेकन, जिनको हम फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज में मैं कह सकता हूं. बड़े कमाल के राइटर, बड़ी सिंपल सिंपल बातें लिखी लेकिन बड़ी कमाल की बातें लिखी. उनको हम एलिजाबेथ एज के अंदर भी डाल सकते हैं, इस एज के अंदर भी डाल सकते हैं, इसलिए क्योंकि 1597 में 10 एसेज उन्होंने पब्लिश किए, 1625 में 59 पब्लिश किए. तो टोटल मिला के दोनों ही एज में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और उसकी वजह से वी कैन कॉल दैट ही इज अ राइटर ऑफ बोथ एजेस. और इनके बहुत सारे एसेज टू एनवी, एजुकेशन, सुपरस्टिशंस, हर एक सब्जेक्ट जो ह्यूमन साइकोलॉजी से, ह्यूमन से जुड़ा हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा कमाल का काम किया. और इनका एक ऐसे है ऑन एजुकेशन जो कि उन्होंने टोटली जेम्स फर्स्ट को भी डेडिकेट किया. तो ये आपको सारी की सारी बातें फ्रांसिस बेकन के बारे में याद रखनी है. उसके अलावा रॉबर्ट बर्टन की बात करें, सो रॉबर्ट बर्टन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइटर. ही हैड रिटन समथिंग which was totally related to the human existence, ठीक है, और ह्यूमन सोसाइटी. इनका जो वर्क है एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली, वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के अंदर उस टाइम जितने भी प्रोफेशंस थे उन सब के बारे में बात करता है. एंड he also criticizes each and everybody that they are not doing their job as honestly as they should do. The judges are doing corruption, the policemen are taking bribes, the politicians are playing games, each and everything which was happening at that time, and the profession which was involved in their work, they were not doing any work of their priority विद अटमोस्ट ऑनेस्टी. और वही सारी की सारी बातें इन्होंने अपने इस वर्क के अंदर बताई है. उसके साथ साथ जॉन डन, जिनको मेटाफिजिकल पोएट्री के फादर कहते हैं, ही इज अ वेरी ग्रेट पोएट. बट वी हैव टू रिमेंबर कि ये बहुत अच्छे प्रीचर थे, बहुत सारे सर्मन्स करते थे. तो वो रिलीजियस राइटिंग के अंदर इनका भी नाम कहीं ना कहीं प्रोज के अंदर आपके सामने आएगा. नाउ लेट्स डिस्कस पोएट्री. यू विल ऑल टू सी दैट कि अभी तक जो ट्रेंड है ना पूरे लिटरेचर में, ब्रिटिश लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में, आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा. चौसर ने अच्छा काम किया, चौसर ने पैरामीटर सेट किया, चौसरियंस आगे, ठीक है. होता है ना कि भाई मार्केट के अंदर एक बढ़िया जो है लल्लू हलवाई की दुकान है, अब उसको देख के ये असली लल्लू हलवाई, ये वो नकली वाला, सारे के सारे उसके हिसाब से दुकान खोलने ले जाते हैं. सो दैट हैपेंस विद हियर आल्सो. स्पेंसर ने इससे पहली वाली एज में बड़ा कमाल का काम किया. तो लोगों ने एक स्कूल ऑफ थॉट लिया कि मुझे स्पेंसर जैसा लिखना है, और जो स्पेंसर को इमिटेट करने की कोशिश करने लगे उन्हें हम बोले स्पेंसरियन, ठीक है. उसके बाद क्या उन्होंने क्या इमिटेट किया स्पेंसर को, पर कर नहीं पाए. ये भी आपको ध्यान रखना है. उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन कौन से हैं? फिंच एंड गिल्स फ्लेचर, दोनों भाई थे, ठीक है. और इन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ा काम किया. और उनका एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है सोरोस जॉय, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1603, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपको याद रखना है. अब हम बात करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री. ये एक पार्ट हो गया पोएट्री का. अब हम बात करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री. मेटाफिजिकल को आपको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. मेटा प्लस फिजिकल. फिजिकल मतलब जो आपके आंखों के सामने है, मेटा मतलब उसके बियॉन्ड, अलौकिक कह सकते हो, ठीक है. इन्होंने बड़े कंसेप्ट्स के प्रयोग किए, मेटाफोर, सिमिली, ये सब चीजों के बड़े प्रयोग किए. और कहीं ना कहीं पोएट्री जो एक सिंपल वे में उसके अंदर तड़का डाला, एक्साइटमेंट डाल दिया. मेटाफिजिकल पोएट्री जब आप पढ़ते हो, जॉन डन की आप कोई भी पोएट्री पढ़ते हो, द फ्ली पढ़ते हो, फॉरबिडिंग मॉर्निंग पढ़ते हो, द रेलिक्स पढ़ते हो, कोई भी पोएम पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार दिस वाज एन एज ऑफ केओस. और ये बंदा कुछ टॉपिक्स पे इतना खुला बात कर रहा है जिसके ऊपर आज भी बात नहीं होती है ढंग से, है ना. तो दैट द थिंग इज विच इज वेरी शॉकिंग एंड वेरी प्रोग्रेसिव एट दैट टाइम. और मेटाफिजिकल पोएट्री को स्कूल, इनको पता ही नहीं था कि मेटाफिजिकल पोएट्री. ये देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात कि ये जो जितने भी बंदे हैं ना, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रू मार्वेल, अब्राहम कोहली, रिचर्ड क्रेशो, इनको नहीं पता था भाई साहब हम जिंदगी में क्या कांड करने वाले हैं. ये तो लिखा ही थे अपनी पोएट्री, अपना काम कर रहे थे. वो तो सैमुअल जॉनसन ने कहा अरे ये तो भाई साहब मेटाफिजिकल पोएट्री लिख रहे हैं, ये तो बड़ा ही कमाल का काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, अद्वितीय काम कर रहे हैं जिसने कभी कोई किसी ने किया ही नहीं, ठीक है. फिर जॉन ड्राइडन आए, फिर और भी कुछ राइटर्स आए, फिर उनको स्टडी किया, फिर जाके एक स्कूल निकल के आए एट दैट टाइम दैट इन जैकोबियन एज देयर वाज अ स्कूल व्हिच वी कॉल इट एज मेटाफिजिकल पोएट्री. एंड दे वर राइटिंग द पोएट्री, द कंसेप्शंस, द कंपैरिजंस व्हिच वर बियॉन्ड फिजिकलिटी, जो उस टाइम की चीजों से बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल डिफरेंट टाइप की पोएट्री थी. दैट वाज मेटाफिजिकल पोएट्री. तो आई होप आपको अभी तक प्रोज और पोएट्री समझ में आया होगा. नाउ लेट्स डिस्कस ड्रामा. देखो
ड्रामा इस एज के अंदर शेक्सपियर जितना बढ़िया किसी ने नहीं लिखा, ना पहले लिखा, ना आज लिखा, ना उससे पहले लिखा, कभी नहीं लिखा, वो बात तो अलग है। बट यहां पे कुछ चीजें चेंज हुई। शेक्सपियर ने जो है लिखी चीजें नॉर्मल लोगों के लिए जो समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, भीड़ वाली बात की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एरिस्टोक्रेट्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया, उसके साथ साथ ह्यूमन इमोशंस को डायरेक्ट कैप्चर करने की कोशिश की। आपको बहुत सारे ऐसे वर्क्स, बहुत सारे ऐसे राइटर्स देखने को मिलेंगे। When I will discuss them in a detailed way, I will discuss each and everything. उस टाइम आपको हर एक चीज बताऊंगा। लेकिन दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन इमोशंस के बारे में उन्होंने बात की, ह्यूमर भी था, सरकाजम भी था, और बहुत सारी सोसाइटी की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस के बारे में बात करने की कोशिश की गई थी। जॉन वेबस्टर बड़े इंपॉर्टेंट राइटर है, द व्हाइट डेविल, यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्क। जॉन फ्लेचर, थॉमस मिडल्टन, जॉन फोर्ड, थॉमस हैवुड, ये ऐसे राइटर्स हैं जिनके हर एक वर्क के बारे में मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा, इसीलिए यहां पे आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूं। एंड द थिंग इज कि ये सारे के सारे राइटर्स का आपको एक आइडिया दिया है इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर। ड्रामा, पोएट्री, प्रोज का एक छोटा सा आइडिया दिया है। आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग इन अ डिटेल वे। अभी थोड़े दिनों बाद when we will complete this series of British history, I will be continuing my lectures and my things on this channel. सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ड्रामा, सारे एज के ड्रामा लेंगे, हर एक राइटर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। उसके बाद पोएट्री, उसके बाद प्रोज, फिर शॉर्ट स्टोरी, फिर नॉवेल्स, फिर कल्चर स्टडीज, हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको जैकोबियन एज की जो 3 वीडियोस जो हैं, जो हो सकता है कि एक आज या कल तक अपलोड हो जाए, तो अगर आपको पसंद आते हैं, समझ में आती है बात, इजीली आपको मैं कोई चीजें कन्वे कर पाता हूं, तो प्लीज लेट मी नो। Because if you like it, if you share it, then it gives me motivation. And if you don't like it, लगता है कि सर कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं है, कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ चीजें नहीं है, तो वो भी मुझे बताइए। क्योंकि देखो, आप जब तक नहीं बताओगे तब तक मुझे पता चलेगा नहीं, और पता चलेगा नहीं तो कुछ सुधार भी नहीं होगा। इसीलिए प्लीज लेट मी नो इनटू द कमेंट्स, एंड प्लीज share this channel with a lot of people so people can know it and we can make some awesome videos. तब तक के लिए नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आभार, जय हिंद, जय भारत, बाय।